आप लोग गर्मी के अंदर जो ब्रीडिंग ले रहे होते हैं, आप लोग को तरीका पता नहीं होता। जो कॉमन है अभी चिकन पॉक्स में, पॉक्स की बीमारी है, खुरीश की बीमारी है, खारिश की बीमारी होती है, और फिर आपका ये टुकड़े की बीमारी होती है, और क्या कहते हैं आपका मुंह में कपासी की बीमारी होती है। ये 4 बीमारियाँ तो ऐसी जो हर परिंदे को होती है। पर फुलाएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। एक वेब्रामाइसिन का कोर्स करा दें। गर्मी ज़्यादा हो या मौसम चेंज हो रहा है या ब्रीडिंग का टाइम आ जाए तो थोड़ा सा जैतून का बरसात के मौसम के अंदर बाजरा ना डालें। जो लोग बाजरा डाल लें, बट जब मौसम सर्दी का आ जाता है तो उसमें थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाते हैं दाने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन कराची में 7,000 से ज़्यादा लोगों को सेटअप बना के दिए हैं। आपने 10 पेयर बनाए, 20 दाने एक कॉलोनी में छोड़ दिए। अब जब आप 20 दाने इस तरह से छोड़ेंगे ना, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे बच्चा आएगा उसको मार देंगे। तो ये देखें, बिल्कुल क्लीन जंबो साइज, बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्ड्स हैं। कुछ पर तो वीडियो हाँ नहीं, ये ज़्यादा ये होता है कि मेरी मुख्तलिफ कॉलोनियाँ हैं, साफ़ सुथरे, कोई डिफेक्ट नहीं है। अभी 2 या 3 बच्चे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज आप फ़हीम भाई के सेटअप पे आया हुआ हूँ। और आप फ़हीम भाई को तो जानते होंगे, तो फ़हीम भाई को इस फील्ड के अंदर कम से कम 38-39 ईयर्स होगा, जितनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। तो फ़हीम भाई आज आपको बताएंगे कि पैरोट में क्या क्या बीमारी आती हैं। अगर किसी व्यूवर्स को छोटा या बड़ा सेटअप भी लगाना हो तो फ़हीम भाई आपको फ्री के अंदर आपको सेटअप लगा के देंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप अपने पैरोट का ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से आप कौन कौन से पैरोट्स लें जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर आपको पर एक सेटअप लगाना हो हमारे व्यूवर्स को, तो कम से कम रेट पे कैसे सेटअप लगेगा, और बाकी अगर क्या खाना चाहिए आजकल पैरोट्स को, और बीमारी में किस किस तरीके की बीमारी होंगी, और आपको नर मादे का भी पहचान फ़हीम भाई बताएंगे कि पैरोट्स के अंदर, फिंच के अंदर, जावा के अंदर किस तरीके से हम पहचान करें। जो आजकल लोग काफ़ी चीटिंग हो रही होती है कि आपको नर पे नर दे देते हैं पेल के, आपको पहचान नहीं पाते क्योंकि आप नहीं होते इस फील्ड के अंदर। तो फ़हीम भाई अभी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, तो चलते हैं फ़हीम भाई से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो फ़हीम भाई आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? जी सबसे पहले मैंने बजरी और स्ट्रॉबेरी फ्रिंच और क्या कहते हैं फ्रिंच से शुरू किया था। जब बजरी में 3 नस्लें हुआ करती थी, एक बजरी, एक रेड आई और एक अल्ली गुल, जो लालू खेत 2 नंबर थाने के पास मार्केट लगा करती थी। जब मैं छोटा था, जब वहाँ पे जाके मैं ये कारोबार करता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक जगह मेरी ब्रीडिंग के सेटअप है। यहाँ से हर बंदा आसानी से यहाँ से तोते ले जाता है। तो ये मेरी सेल आउट की जगह है, तो हर कोई बंदा यहाँ से आसानी से लेके चला जाता है। तो फ़हीम भाई ऐसा ही हम ये देखते हैं कि आजकल बीमारियाँ काफ़ी आ रही हैं पैरोट्स वगैरह में। लोग घर पे सेटअप लगाते हैं, उनके मर जाते हैं तोते वगैरह। और कोई मसलन अगर वो पालते भी हैं, जोड़ा लगता है तो अंडे फेंक देता है। अगर अंडे नहीं फेंकता तो बच्चों को फीड नहीं करवाता। इस चीज़ों के अंदर फ़हीम भाई हम लोग, हमारी वर्ष को क्या करना चाहिए? देखें, ये है मुख्तलिफ़ सवालात। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आप लोग गर्मी के अंदर जो ब्रीडिंग ले रहे होते हैं, आप लोग को तरीका पता नहीं होता। गर्मी में ब्रीडिंग लेने का ये तरीका होता है, जैसे अगर वो 5 बच्चे या 4 बच्चे निकाल रहे तो आप उसके अंदर 3 अंडे या 2 अंडे उसके हटा के दूसरे के अंदर रख दें। जो आपके फॉक्सिंग वाले पेयर हैं, आप उसके अंदर वो अंडे दौड़ा दें। वह 2-2 बच्चे करके आप ले लें तो आपकी गर्मी में भी अच्छा खासा ब्रीडिंग कर जाते हैं। और थोड़ा सा माहौल इनका सही रखें। इनको पानी, मेन चीज़ है पानी और दाना। अगर आप पानी रोज़ाना साफ़ पानी देंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें बीमारी नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर दाना अगर नीचे गिर जाए, पानी लग जाए, तो उसमें फूल के वो बाजरा ख़ास तौर से वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। जिसको वो खाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, जिसमें वो कपासी की बीमारी आ जाती है, टुकड़ेपन की बीमारी आ जाती है। क्यों? जब वो दाने नहीं खाएगा तो पेट हजम ही नहीं करेगा, तो वो सुस्त हो जाएगा। देखने में सुस्त पहले पर फुलाएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर आप एक वेब्रामाइसिन का कोर्स करा दें तो उससे बेहतरीन हो जाएगा। अगर वेब्रामाइसिन नहीं है, अगर देखें आप ज़्यादा अगर तबीयत नहीं ख़राब हो रही, इनकी सेहत वैसी हो रही है, तो सबसे बेहतरीन ये है कि कोई सा भी सिरका, XYZ कोई सा भी सिरका हो, प्याज का हो, गन्ने का हो, किसी चीज़ का भी सिरका अगर मिले तो थोड़ा सा पानी में इस सीज़न के अंदर 1-2 कतरे डाल दिया करें, तो उससे ये पिएंगे तो इनका हाजमा सही रहेगा। और माशाल्लाह आप ये देखें पीछे की तरफ सारे पट्टे निकले हुए हैं, सारे दाने पड़े हुए हैं, सब माशाल्लाह एक्टिव है। कोई आपको ऐसा बैठा हुआ ये सुस्त नज़र नहीं आएगा। तो फ़हीम भाई आजकल पैरोट्स वगैरह में क्या क्या बीमारियाँ चल रही हैं? देखें, जैसे तो कॉमन है, जो कॉमन है अभी चिकन पॉक्स में, पॉक्स की बीमारी है, खुरीश की बीमारी है, खारिश की बीमारी होती है, और फिर आपका ये टुकड़े की बीमारी होती है, और क्या कहते हैं आपका मुंह में कपासी की बीमारी होती है। ये 4 बीमारियाँ तो ऐसी जो हर परिंदे को होती है।
देखें पॉक्स का तो ये हवा है कि इंसानों को भी ज़िंदगी में एक दफ़ा पॉक्स होती है, और इसी तरह से क्या कहते हैं तोतों में भी एक दफ़ा होती है। लेकिन इंसान तो अपना इलाज कर लेता है किसी ना किसी तरीके से, होम्योपैथी की दवा लेके वैसे लेके बोल सकते हैं इसकी आसानी से। हम परिंदे को पालते हैं लेकिन हम इनकी ज़बानों को नहीं समझते। इसका भी इतना कोई मुश्किल इलाज नहीं होता। इसका भी इंशाअल्लाह ताला आप एक छोटा सा कर लिया करें, आपके परिंदे हर 3 महीने बाद 3 दिन लगातार वेपरामाइसिन कैप्सूल पिला दिया करें। इंशाअल्लाह ताला उससे आपके परिंदे एक्टिव हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पॉक्स जैसी बीमारी से ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें बीमारी का आना और सेहत का आना ये अल्लाह की तरफ से होता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा यकीन ज़्यादातर अल्लाह पे हो कि अल्लाह ताला तूने बीमारी दी है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने रोज़गार के लिए कर रहे हैं, अपनी मेहनत करें कि चंद आमदनी हमारी में इजाफ़ा हो जाए, ये नियत के साथ करें इंशाअल्लाह ताला, और उसके अंदर अपना माल की ज़कात भी भरपूर निकालें तो आपका परिंदा कहीं नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। भरपूर तरीके से परिंदा भी सही हो जाएगा और तरीका भी आसान है। और थोड़ा सा इनके दाने के अंदर जब गर्मी ज़्यादा हो, जब मौसम चेंज हो रहा है, जब ब्रीडिंग का टाइम आ जाए तो थोड़ा सा जैतून का तेल दाने के अंदर मल के वो डाला करें। और ख़ास तौर से अभी बरसात के मौसम के अंदर बाजरा ना डालें। जो लोग बाजरा डाल रहे हैं भले अच्छे से अच्छा बाजरा आप डाल दें, नवाबशाह का डाल दें, डेरे का डाल दें, तो कोई सही बाजरा दें, लेकिन पहले उसको चख लें। अगर चख के देखें अगर उसके अंदर बदबू नहीं आ रही तो बाजरा दें, और पहले कोशिश करें कि बाजरा डालें ही ना। आप मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और जई और सनफ्लावर पर रखें, इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा एक्टिव रहेगा। तो जब मौसम सर्दी का आ जाता है तो उसमें थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाते हैं दाने में, वो तखम आ जाएगा, फिर यह खुरतुम आ जाएगा, उसमें कनेरी आ जाएगी, उसमें दूसरी चीज़ अलसी आ जाएगी, तो वो चीज़ें बाद की बात है। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है, अभी 4 चीज़ों का मौसम है, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, जई और सनफ्लावर रखें। मेरा दाना भी ऐसे ही है जो बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको दाना अपना। तो फहीम भाई अगर हमारे व्यूअर से किसी को सेटअप लगाना हो कम से कम रेट पे और कम से कम कॉस्ट के अंदर, ये कितने तक का सेटअप लगेगा? कोई ऐसा सेटअप हो जैसे पैरोट्स का जो उसको जल्द से जल्द फ़ायदा दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन कराची में 7,000 से ज़्यादा लोगों को सेटअप बना के दिए हैं, और अभी भी लोग मुझसे लेके जाते रहते हैं। भाई मेरी ये ख्वाहिश होती है भले आप एक जोड़ा ले लो, उससे आप उसको रखो, उसको पालो, उसको देखो, जब उसके बच्चे आएँ उसको करो। क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं, 2,500 मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो क्या कहते हैं बैंक सूद पे काम कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बैंक सूद से हट गए परिंदों में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उनको सेहत भी दोबारा दी है। वरना पहले सूद के पैसे में बीमार रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकल गए और परिंदों में आ गए। और वो उनको परिंदे बेचने की ज़रूरत नहीं, हमारी अपनी ब्रीड होती है, हम अपनी ब्रीड के बच्चे परचेज़ कर लेते हैं, उनसे मार्केट रेट से अच्छे ले लेते हैं, क्योंकि हम फिर वही परिंदे दूसरों को लगा देते हैं। तो ये हमारा शुरू से उसूल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और आगे काम भी चल रहा है। और ये नहीं है कि हमें ज़्यादा कमाना है, लालच है, ये है वो नहीं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। थोड़ा कमाते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर किसी से हमने 1300 का दाना लिया या 13,000 का पर पीस लिया या 25,000 का पर पीस लिया, तो हमने उससे 25,000 के ऊपर 500 रुपये रख के आगे दे दिया। 1300 का पीस है, उसमें 200 रुपये ऊपर रखे आगे दे दिया कि हमारा थोड़ा सा पेट्रोल का इसका उसका खर्चा निकल जाए। हम किसी से नाजायज़ नहीं करते, जायज़ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हम आगे निकले हैं। फहीम भाई अगर हमारे व्यूअर्स को किसी को सेटअप लगाना हो तो आप किसका मशवरा देंगे, कौन से इसको स्टार्ट करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? हम उसको जो अभी जितने भी लगा रहे हैं हम उसको मोटिशन देते हैं, पार ब्लू स्पीड की मोटिशन देते हैं, एल्बिनो की स्पीड देते हैं, क्रीमों की मोटिशन देते हैं, या मुख्तलिफ डायलूट बनाने के लिए, डन फैलो के लिए, या लोटिनो ऑफलाइन के लिए, या उसके स्पीड देते हैं ताकि सस्ते में ले लें, और उसमें से महंगे बच्चे हैं तो उसको अपने पास जमा कर लें, और जमा करने के बाद क्या कहते हैं वो अपना एक अच्छा खासा आमदनी का ज़रिया बना सकते हैं। जैसे हमने एल्बिनो स्पीड दे दी, उसमें से एल्बिनो निकलते रहे लोगों के पास, माशाल्लाह से उसकी उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली। तो अगर स्टार्टिंग में कितने पैर रखने चाहिए? स्टार्टिंग में देखिए सबकी अपनी अपनी हैसियत है। कोई ऐसा होता है, कोई कहता है 10 लाख का सेटअप डाल दो, कोई ऐसा है जो कहता है 10,000 का सेटअप डाल दो। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि भाई आप पहले नए फैंसर है, आप क्या अल्लाह ने आपको दिया, तो पहले थोड़े कम पैसे से करें, पहले हल्की मोटिशन डालें, उसकी ब्रीडिंग लेना जाने, उसको समझें परिंदों को, फिर उसके बाद आप महंगी मोटिशन पे। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग किसी को बोलते हैं यार हमें ये डलवा दो, ये डलवा दो, तो वो जाके अपने कमाई के चक्कर में लोगों को महंगी महंगी मोटिशन डलवा देते हैं। 30,000 रुपये का एक क्रीमो देते हैं, उसका जोड़ा 60,000 रुपये का डलवा दिया, एल्बिनो को डलवा दिया, ये वो बेचारा संभाल नहीं पाया, उसके 5-6 लाख रुपये डूब जाते हैं। तो फिर वो इससे दिल टूट जाता है। तो हमें ऐसा काम हम नहीं करते, हम पहले उसको नीचे से लेके चलते हैं, और नीचे से लेके चलते चलते अल्लाह ताला उसको ऊपर तक ले जाते हैं। और हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं नीचे से चले थे, आज माशाल्लाह से एल्बिनो के और आपके क्रीमो डिकिनो, डक ऑफलाइन और क्या कहते हैं
लोटिनो ऑफलाइन और माशाल्लाह से डायलू डनफेलो वगैरह तक पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। अब उससे भी आगे कीवी पार ब्लू वगैरह इस तक पहुंच गए। कीवी पार ब्लू भी माशाल्लाह से अभी अच्छा, अभी मार्केट में शो नहीं हुआ है, लेकिन कीवी पार ब्लू बहुत अच्छा, नीचे से वाइट है, ऊपर से ब्लैक है और उसका जिसम ग्रीन भी है पर, और उसमें एक पर आ रहे हैं, उसका पर ब्लैक भी है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाएंगे अभी थोड़े अर्से बाद। उसकी ब्रीडिंग आ रही है, अभी एसी के अंदर उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो पर परिंदे ज़्यादा तादाद में हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाएंगे। भाई ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ये इस पे कंफ्यूज होते हैं कि हम अगर कोई पैरोट्स वगैरह पालें तो एक केज के अंदर कितने जोड़े रखें। कोई बोलता है स्टेनलेस तोते को भी एक केज में काफ़ी जोड़े रख दो, आराम से ब्रीड करते हैं। कोई एक केज के, जैसे मैंने आपको देखा जो आप ब्रीडर पेयर है आपके पास, आपने एक केज में एक रखा, वो भी स्टेनलेस तोता। ज़्यादातर घरों में जो पाले जाते हैं एक केज के अंदर 5-6 अंडिया या 6-7 अंडिया रखे हुए होते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती। तो आप क्या मशवरा देते हैं? देखें, पहली बात क्या, देखें कॉलोनी ऐसे नहीं बनती है। आपने 2 पेयर मुझसे ख़रीदे, 2 पेयर आपने दूसरे से ख़रीदे, 2 पेयर उससे ख़रीदे, इस तरह करके 4 दाने उससे, 5 दाने उससे, इस तरह करके आपने 10 पेयर बनाए, 20 दाने एक कॉलोनी में छोड़ दिया। अब जब आप 20 दाने इस तरह से छोड़ेंगे ना, उसमें क्या होगा, उसमें जैसी बच्चा आएगा उसको मार देंगे। तो ये कॉलोनी हमेशा नाकाम होती है, क्योंकि न्यू फैंसर वाले समझते हैं कॉलोनी वैसे बनती है। कॉलोनी ऐसे नहीं बनती, ये हमारे केजेस होते हैं। देखिए हमारे पास जो कुछ माल ऐसा होता है जो सिंगल केज का होता है, कुछ माल होता है कॉलोनी से निकला हुआ होता है। तो कॉलोनी से निकला हुआ माल जो होगा ना, वो आपको कॉलोनी में डालना है। अब जैसे हमने पीछे दिखाया कि हमारे पट्टे कॉलोनी के निकले हुए, कुछ दाने अलग अलग वाले हैं, तो हम उसको अलग अलग केस में देते हैं। कुछ कॉलोनी का एक ही केस के परिंदे हों तो फिर उसके अंदर आपको फ़ायदा होता है। अगर उसमें आप 10 पेयर भी डाल दें, 5 भी डाल दें, 4 भी डाल दें, वो कॉलोनी का हिसाब होता है। अगर 3x3 की कॉलोनी है, या 4x4 की, या 5x5 की कॉलोनी है, कॉलोनी का अपना हिसाब होता है। और हंडिया ज़्यादा ऊपर की तरफ ना लगाएं, हंडिया ज़्यादा 3 फीट के ऊपर लगाएं, ताकि जब वो जोड़ा जो है, जब बच्चे निकलते हैं तो वो उठा के दाने को ऊपर लेके जाता है। जब ऊपर लेके जाएगा तो वो क्या कहते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि फिर वो उसमें एक बच्चा मरता है, 2 बच्चे मरते हैं, क्योंकि वो इतने बच्चों को फिट नहीं करा सकता। तो इसके लिए ज़्यादा नीचे होगा तो उतनी जल्दी जल्दी फिट करा के आपके 5 होंगे, 6 होंगे, 7 बच्चे होंगे, सब भराई करा देगा वो। तो लिहाजा ये है, जब हंडिया कॉलोनी के अंदर लगाएं तो कोशिश ये करें 3 फीट, 3.25 फीट से ऊपर ना जाएं। हंडिया हो, बॉक्स हो, 3 फीट पे रखें, भले 5 फीट का पिंजरा। और पिंजरे की ऊंचाई बहुत 8 फीट 9 फीट पे ना लेके जाएं। उसकी ऊंचाई जो है वो 5.5 फीट, 5 फीट या 6 फीट से ज़्यादा ना लेके जाएं उसको। भाई आजकल लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने एक पेयर लगता है तो अंडे बच्चे स्टार्टिंग करने के लिए कोई घास डालता है, कोई रुई डालता है, कोई क्या क्या अंडों के जो छिलके वगैरह आते हैं, के कोई ना कोई अपने हिसाब से डालता है। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ डालनी चाहिए कि उसके अंदर आराम से जो पेड़ लगा है, जोड़ा लगा, तो आराम से अंडे बच्चे कर सके और उसके बच्चों को भी कोई डिफेक्ट ना हो, ना कीड़े पड़े उसके कैच के अंदर? देखें, ये सब की अपनी अपनी सोच है कि भाई वो जब तक फोस्टिंग नहीं करेगा, क्या कहते हैं, घास नहीं डालेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। मेरे ऐसे कितने पेयर हैं जो बगैर घास के माशाल्लाह से हंडिया में, बॉक्स के लिए घास की ज़रूरत होती है, हंडिया में घास की ज़रूरत नहीं होती। हंडिया में भी लोग घास से भर रहे होते हैं, उससे ये होता है अंदर कीड़े हो जाते हैं, लोगों को नहीं। जब आप हंडिया या बॉक्स लगा रहे हैं तो नीचे कोपेक्स पाउडर लगा दें ताकि कीड़े ना हो। और कोशिश करें कि हंडिया लगा रहे हैं तो उसमें घास का इस्तेमाल ना करें। और अगर बॉक्स लगा रहे हैं तो उसमें आप कोई सी भी घास ले सकते हैं। मतलब जो पार्क वगैरह में घासें होती हैं उसका भी इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? पार्क में जो घासें होती हैं उनका इस्तेमाल जो होता है वो फिंचों के लिए और जावा के लिए होता है, या स्ट्रॉबेरी फिंच के लिए, या लेडी गोल्डन वगैरह के लिए होता है। और एक आती है गधा घास, वो इन तोतों में इस्तेमाल होती है। वो बॉक्स वाले जो हैं वो घास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हंडिया वालों को घास करने की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बेचना तो जानते हैं, लेकिन किसी को समझाना नहीं जानते। हंडिया में घास की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप घास डाल लें तो फिर आप उसमें से अगर 5 बच्चे हैं तो 5 में से 2 बच्चे तो आपके ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि हंडिया में जब घास भरेंगे तो वो जगह कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भराई सही नहीं हो पाती। तो लिहाजा ये है कि हंडियों में घास ना डालें, और वो थोड़े से जो तिनके हों ना तो चूर के थोड़े से तिनके डाल दें, ताकि अगर वो बीट वगैरह करें तो वो जब्स कर लें उसके अंदर। घरों में जो पालने वाले पैरोट्स होते हैं जैसे स्टेनलेस होते हैं, उसको क्या डाइट देनी चाहिए? देखें, अब जैसे ये तोते हैं हमारे, अब हम इनको जो है, हम महीने में क्या कहते हैं, इनका हर हफ्ते एक बर्तन को हम उससे स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद पानी को रखते हैं। फिर इसी तरह दाना सारा रोज़ दाना चेंज करते हैं, और दाना कम डालें। ये नहीं कि दाना भर के आप लोग डाल देते हैं, दाना भरा हुआ होता है, उसी के अंदर दाना वो 3-3 दिन 4-4 दिन तक पड़ा होता है, इससे भी बीमारी आ जाती है। भाई फिंच को क्या डाइट देनी चाहिए, रोडिनो फिशर वगैरह को क्या डाइट देनी चाहिए, और स्टेनलेस तोते को डेली वाइज क्या डाइट देनी चाहिए? देखिए, सबकी डाइट तो एक जैसे, दाना पानी, बस ये चीज़ तो आपकी मेन है।
ठीक है। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, ये तो समझे मुफ्त में पलते हैं, डफ़े हैं ये मुफ्त में पलती हैं। अभी इनका दाना बचता है सारा, वो उठाया छान के बज्जी को डाल दिया, ये आपके फ्री की कमाई है। उसमें बच्चे निकले, भले वो 300 रुपये जोड़ी जा रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं है। 200 रुपये जोड़ी जा रहे हैं, आपको नुकसान नहीं, क्योंकि आपका दाना उसमें फ्री में जा रहा है। और आपके ये जो तोते हैं, जब ये ब्रीडिंग के आते हैं और जब ये ब्रीडिंग करते हैं, अगर भाई आपने आपके 6000 का जोड़ा लिया है, अगर आपके उसके पट्टे आपके 3000 के जा रहे हैं, तो ये इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, 6000 पे 3000 रुपये मिल रहे हैं। अब यही जो सूद पे काम कर रहे हैं, बैंकों के अंदर पैसा डाले हुए, वो 1 लाख के ऊपर 800 रुपये महीना ले रहे हैं। वो हराम भी और नाजायज़ भी, अल्लाह से जंग का भी ऐलान है। तो इससे बेहतर है कि आप 6000 रुपये का एक पेयर लेके डालें, कि अगर 10 पेयर की गुंजाइश है तो 10 पेयर डालें, तो 30,000 रुपये आपके पास आ गए महीना। तो भाई आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था और आज आपके पास कितने पेयर हैं? आज मेरे पास तकरीबन 2,500-3 हज़ार पेयर हैं। और मैंने पेयर क्या किया था, मैं तो बज्जी से शुरू किया था। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा, हत्ता कि मेरे पास डकैतियाँ भी पड़ी, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। जैसा भी हूँ अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो भी परिंदे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नुकसान और फ़ायदे का कभी मैं नहीं सोचता। मैं बस नुकसान होता है जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जब फ़ायदा होता है जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं अपने माल की ज़कात भी देता हूँ और लोगों की मदद भी करता हूँ। हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देते हैं कि उन्हें घर पे क्या सेटअप लगाना चाहिए? देखिए घर पैरोट्स का सेटअप लगाना चाहिए। देखें अभी जो है, अगर इंसान की अगर हैसियत है भाई 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की, तो वो मेरे पास आ जाए, मैं मोटिशन उनको दे दूंगा बना के जोड़े, वो उठा के आप डाल दें, उसमें से महंगे बच्चे निकलेंगे, वो जमा कर लें, उसकी आप बनाते रहें पिंजरे, उसके हिसाब से आपकी अच्छी मोटिशन भी बन जाएगी और उसमें आपको फ़ायदा भी होता चला जाएगा। ना मैं पैरोट्स वाले होगा, सेटअप वाले होंगे, जो पैरोट्स का रेट होते हैं ना थोड़े हाई होते हैं, और जो बाज़ार वगैरह में जो मिलते हैं उनके रेट बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है फ़हीम भाई? देखें जो घर से अगर आपको पैरोट दे रहे हैं ना, तो आप उनकी वजह सुन लें। जो घर से आपको दे रहा है, एक तो वो घर से आपको देगा तो कभी भी गलत चीज़ नहीं देगा, और जो अगर गलत चीज़ देगा तो आप दोबारा उसके पास जाओगे ही नहीं, ठीक है। घर से आपको, मेरा ये उसूल है, मेरे पास कोई घर पे आता है तो मैं उसको नर मादे की पहचान कराता हूँ, उसको जिस्म दिखाता हूँ, उसको हर चीज़ चेक करा के देता हूँ, ठीक है, कि ये जोड़ा है, आप ये ले जाओ, इसको इसी तरह डाल देना, इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, बाज़ार में जो जोड़ा मिलते हैं वो ये होता है कि किसी के अंडे फेंक रहे होते हैं या बच्चे मार रहे होते हैं, वो जोड़ा कामयाब नहीं हो रहा होता, वो लोग कहते हैं ब्रीडर है ब्रीडर, तो वो ब्रीडर जोड़ा वो उसके घर में नहीं काम कर रहा तो आपके घर में जाके कैसे काम करेगा? वो उठा के बेच देता है। जो मार्केट में सूखा होता है, पॉक्स से तैयार बच जाते हैं, वो दाने होते हैं, मार्केट में ज़्यादातर वो पेयर बिकते हैं। वो हर कोई हमारी तरह नहीं लेके जाता है कि हमारे जो एक्टिव परिंदे होते हैं, हम वीडियो में भी दिखाते हैं, देखो भी माशाल्लाह से जितने एक्टिव परिंदे, और अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारे एक्टिव बैठे हुए हैं। अभी सिर्फ दाना डालने की दे रहे हैं इनको, अभी दाना भी डाला नहीं है, दाना डालेंगे सब माशाल्लाह से सेट हो जाएंगे दोबारा। नर मादा में सेल तोते की पहचान क्या है, फिंच की क्या पहचान होती है, और ये अपने लव बर्ड्स वगैरह इनकी क्या पहचान होती है? देखें लब्बट वगैरह में तो नीचे हट से हड्डी से पता चलता है। अच्छा, बहुत से लोग नर मादा तो दे देते हैं, लेकिन हड्डियों का नहीं पहचान लोगों को कि हड्डी बैठी हुई है नर की और नर मादा की खड़ी हुई है। तो ऐसे जोड़े ना, अगर नर की हड्डी बैठी हुई है तो मादी की हड्डी भी बैठी हुई लगाओ, अगर नर की हड्डी खड़ी है तो मादी की हड्डी जो बैठी हुई है ना उसको भी खड़ी हुई लगाओ, तो उसमें आपकी बच्चों की तादाद अच्छी आएगी, उसमें कोई बच्चा ज़ाया नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत आसान है, ये क्या कहते हैं, उसका जो जामनी कलर होगा वो नर का होगा, जो वाइट क्रीम हल्का सफ़ेद सा होगा वो मादा का होगा। और कॉकटेल की भी आसान पहचान है, लोग कॉकटेल के लिए परेशान होते हैं, लोग क्या धोखा करते हैं कि पट्ठे दे देते हैं लोगों को कि ये जोड़ा ले जाओ। कॉकटेल की पहचान होती है 10 महीने के बाद, 10.5 महीने गुजर जाते हैं, फिर उनका पर झड़ता है। तो नर की पहचान ऐसी होगी जैसे दिन में अगर आसमान को देखेंगे तो आपको सफ़ेद नज़र आएगा, कोई सितारे नज़र नहीं आएंगे, तो ये नर की पहचान है, वो साफ़ होगा। और मादा की पहचान है, ये रात को अगर आप देखेंगे तो सितारे नज़र आएंगे, तो मादा के परों के अंदर डॉट डॉट बना हुआ होता है, ये मादा की पहचान है। जावा की भी बहुत आसान पहचान है कि रंग आँखों पर रिंग होगा नर के, और मादा के जो होगा वो रिंग हल्का होगा। और दूसरी चोंच अगर आप चेक कर लें तो नर की उठी भी होगी और मादा की सीधी होगी। व्यूअर्स, तो हम आज फ़हीम भाई के सेटअप के विज़िट करते हैं और देखते हैं कि फ़हीम भाई के पास किस टाइप के पैरोट्स हैं, और ये सब सेलिंग के लिए रखे हुए हैं, जो आपको लालू के बर्ड्स मार्केट में भी दिख सकते हैं। और अगर आपको परचेज़ करने हो तो आप फ़हीम भाई से ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फ़हीम भाई में स्टार्ट करते हैं, आपके फर्स्ट ये कॉकटेल से स्टार्ट करते हैं, तो फ़हीम भाई दिखाइएगा। तो फ़हीम भाई जी क्या खासियत है, ये अंडे बच्चे करा हुआ अभी? जी हाँ, ये भी अंडे दिए हैं इसमें, इस पेड़ ने अंडे घरे में जो पेड़ लगा हुआ है फ़हीम भाई? पेड़ लगा हुआ है। ये सब बोलते हैं कि ये पेड़ लगना काफ़ी मुश्किल होता है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता, आप नर मादा दें, खुशी का भी सबका पेड़ लग जाते हैं। अच्छा, तो फ़हीम भाई हम नेक्स्ट ब्रीड पे आते हैं आपके। तो फ़हीम भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये सब कॉकटेल है, वो पल की है, ये
चारकोल और उससे निकाली हुई है क्रीम मादा से। फिर मादा से इससे क्या प्राइस है? ये आपको पड़ जाएंगे 3000 रुपये जोड़ी। 3000 रुपये जोड़ी। तो नेक्स्ट आपके आते हैं सेटअप पर, और ये आपने क्या रखा है? फिशर ये फिश भी है, पेस्टेलिनो की स्पीड है ये। तो व्यूवर्स हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं, आप इस बर्ड्स की क्वालिटी देखें, बिल्कुल क्लीन जंबो साइज। तो फाइम भाई क्या डिमांड दे रहे हैं इसकी? 5000 रुपये। 5000 रुपये जोड़ी। इसके अंदर से आप एल्बिनो भी ले सकते हैं, पेस्टेलिनो भी ले सकते हैं। फाइम भाई अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फिशर है, ये 2500 रुपये जोड़ी है। 2500 रुपये जोड़ी। तो लगा हुआ पेयर है? सब लगे हुए पेयर हैं। ये लोटिनो का पेयर है, ये 4500 रुपये जोड़ी है। 4500 रुपये जोड़ी लगा हुआ पेयर है सेट। इसी तरह से ये आ जाए कॉकटेल, ये बैठा हुआ है। फाइम भाई अंडे बच्चे करा हुए? ये सब लगे हुए जोड़े, सब ठंडिया पकड़ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये देखें, ये भी लगा हुआ पेयर है। फाइम भाई लोग बोलते हैं मुश्किल होता लगाना अलग अलग ब्रीड। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती। अब नर मादा छोड़े सब कुछ लग जाता है। अगर इसके चिक्स निकलेंगे वो किस कलर में निकलेंगे? इसके पल आएंगे। पर आएंगे। ये देखें नीचे पड़े हैं क्रीम के जोड़े। फाइम भाई क्या डिमांड करें इसकी? इसकी 4500। 4500 रुपये। और अपना ये फाइम भाई केज खोलेंगे, हम इसको अंदर से दिखाएं अपने व्यूवर्स को। देखिए व्यूवर्स आप देख सकते हैं, आप बर्ड्स की खूबसूरती देखें, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरे। देखें व्यूवर्स बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्ड्स हैं। ये कुछ परिंदे तो वीडियो में आ नहीं रहे हैं, ज़्यादातर ये भरे हुए हैं। असल फाइम भाई की लाइट गई हुई, इस वजह से आपको सही तरीके से देख नहीं रहे परिंदे। तो हमारा नसीब अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे लाइट की कमी है। तो बाकी जितना हमें हो सके हम फाइम भाई हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो फाइम भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये पारब्लू, वो ऑफलाइन, वो उसके एल्बिनो और उसके ब्लू फिशियाँ मेरे पास पड़ी थी। मैंने एल्बिनो से डाल दिए थे, तो उसमें रेड आई भी है और ये ब्लैक आई भी है। तो ये ब्लैक आई एल्बिनो स्पीटी कहलाएगा। तो क्या डिमांड कर रहे हैं फाइम ये भाई? 7000 रुपये जोड़ी। 7000 रुपये जोड़ी। फाइम भाई और माशाल्लाह से ये भी यही ब्रीड लग रही है। ये सब वही है, ये भी वही है, 7000 रुपये जोड़ी। तो फाइम भाई ये आपके अपने ही पैरोट्स हैं? सारे मेरे अपने ही होते हैं, मैं परचेजिंग नहीं करता बाजार से। ये सब भाई बहन होते हैं? नहीं, भाई बहन नहीं होते, चाचा ताया नाना नानी हाँ सब इसी के अंदर ही होंगे आज। हाँ नहीं, ये ज़्यादातर ये होता है कि मेरी मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कॉलोनी के जो पट्ठे निकलते हैं। हमारे 12 महीने कमरे हैं छोटे छोटे, उसके अंदर भरते रहते हैं सारे पट्ठे, फिर सबसे अलग अलग कर लेते हैं। क्या डिमांड है फाइम भाई? वही 7000 रुपये। 7000 रुपये। इसमें कुछ ऑफलाइन पड़े हुए हैं, कुछ ये पड़े। ये जो है आपको टोटल एल्बिनो बच्चे निकालेंगे। ये हमने ब्लड लाइन से एल्बिनो की डाली थी इसके अंदर, तो इसमें ये एल्बिनो बच्चे निकालेंगे। इसलिए क्या इसको अलग कर दिया। क्या डिमांड है? ये भी हम 5000 रुपये जोड़ी दे देंगे। 5000 रुपये जोड़ी। और ब्रीड करेगा फाइम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीज़न में ब्रीड करेंगे। कुछ में बड़े भी दाने हैं, कुछ छोटे दाने भी हैं। तो फाइम भाई इसका सीज़न स्टार्ट हो गया या चल रहा है? नहीं, ये सीज़न तो हमारा 12 महीने चलता रहता है। अच्छा, इसका सीज़न चलता 12 महीने। तो फाइम भाई दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को अंदर से। तो व्यूअर्स आप फाइम भाई के सारे पैरोट्स देख सकते हैं। आपको हम जितने भी आपको पैरोट्स दिखा रहे हैं, आप इसकी फिनिशिंग देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई डिफेक्ट नहीं है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये आप अपने हाथ के सामने देखेंगे या लालूकत बर्ड्स मार्केट में, तो आपके वैसे भी आप लालूकत बर्ड्स मार्केट में हमारी वीडियो देखते हैं या किसी दूसरे की वीडियो देखते हैं, आप फाइम भाई के पैरोट्स तो देखते ही होंगे, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरे होते हैं और जंबो साइज़ होता है फाइम भाई का माशाल्लाह से। फाइम भाई क्या डिमांड है इसकी? इसकी वही 7000 रुपये। इसकी भी 7000 रुपये। तो कमी बेचे तो आप कर लेंगे हमारे व्यूअर्स अगर आपके परचेज? वैसे हमारे वैसे तो 12000 रुपये चल रहा है एल्बिनो स्पीड, हमारे वैसे ही कम रेट हैं सबसे ज़्यादा। तो फाइम भाई ये रोडिनो? ये लोटिनो आपको पड़ जाएगा 4500 रुपये। फाइम भाई एक रोडिनो मुझे कुछ अलग लग रहा है इसके। हाँ, वो जरा सा वो उसका ऑफलाइन से निकला हुआ है। तो इसकी डिमांड क्या है? वो वही 4500 रुपये। वही सेम। ये लब्बट का जोड़ा आ गया, ये थोड़ा सा अंधेरे की वजह से वो ऐसा लग रहा है। तो फाइम भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं इस जोड़े की? ये आपको 4000 रुपये जोड़ी पड़ जाएगा। फाइम भाई ब्रीडर पे?
हाँ सब ब्रीडर नहीं होता मेरे पास, क्योंकि सारे आपने पट्टों से तैयार हुए इसको होते हैं। अलग रखे में दो। हाँ ये तो ज़्यादा थे तो कल मार्केट में बिक गए, तो ये जो रह गए तो वो ला के डाल दिए। इसी तरह और भी खानों में पड़े हैं, तो ये इधर भी लोटिनों का पेड़ पड़ा हुआ है बैठे हैं, इधर कुछ टीशर्ट पड़े हुए हैं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ वैरायटी मुख्तलिफ खानों में कुछ कुछ पड़ी हुई नज़र आएगी आपको। तो फ़हीम भाई ये कौन सी ब्रीड है? ओ ये रोडिनो है, मगर ये आपने इसको बिल्कुल अलग रखा हुआ है। ये बच्चे थे, सारे बच्चे चले गए, तो ये 2 पट्टे भी बच गए, तो ये भी तैयार हो जाएंगे 1 महीने में, 1 महीने में रेडी हो जाएंगे। ये भी रेडी हो जाएंगे। तो फ़हीम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी मैं 3000 का था। 3000 रुपये डिमांड कर रहे हैं तो फ़हीम भाई। और ये भी रोडिनो? नहीं ये इसमें ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन, ये ऑरेंज दुमे हैं सारी। ऑरेंज डूम है, तो इसकी पहचान है ऑरेंज डूम की। जी ये पूरा हेड इनका अभी लाल सुर्ख हो जाएगा। एक लोटिनो का दाना है, एक लोटिनो ऑफलाइन का दाना है। क्या डिमांड है फ़हीम भाई? इस पेयर की मैं ले लूँगा 7000 रुपये। 7000 रुपये। ये लब्बड़ के पेयर हैं। लब्बड़ के पेड़। ये लब्बड़ देखेंगे मार्केट में होंगे, उनके रेट जो होगा कम होगा, लेकिन इनके रेट ज़्यादा तेज़पन में आएगा। तो फ़हीम भाई सुना है कि लब्बड़ काफ़ी शर्माता है। लब्बड़ सबसे बेहतरीन पेयर है आज के, और सबसे ब्रीडिंग के हवाले से सबसे अच्छे पेयर होते हैं। इसके रेट ऊपर क्यों नहीं आते यार? इसके रेट ऊपर क्यों नहीं आते ज़्यादा? इसके आते हैं सर्दियों में। सर्दियों में। तो फ़हीम भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये सफेद की हैं सारी। तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी मैं 1000 रुपये जोड़ी। 1000 रुपये। ये तो देखिए व्यूअर्स आप बच्चे- देख सकते हैं। ये बच्चे निकल रहे हैं अंदर से। तो फ़हीम भाई ये भी सेलिंग का है? सब सेलिंग है, ये यहाँ पे कोई भी माल ऐसा नहीं। तो ये फ़हीम बस भाई हंडिया ये लगा तो के बच्चे दिखाने- अंदर रखे हुए हैं। मकसद ये है कि हंडिया लगाने का मकसद ये होता है कि देखें ये पेड़ तैयार पड़े हैं। फ़हीम भाई ये खोलेंगे ग्रिल हमारे व्यूअर्स को अंदर से दिखा दें हम। अंदर डाल दीजिए पूरा, इसके मुंह पे ले लें। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हंडिया लगाएं और बच्चे बसूल हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ऐसे पेड़ तो कोई सेल भी नहीं करता जो अंडे बच्चे कर रहा होता है। और ये आपके सामने ये देखें बच्चे भी हैं, अभी 2 या 3 बच्चे हैं अंदर, और बाकी हमने हंडिया नहीं लगाई। ये सिर्फ एक आध हंडिया लगाते हैं चेक करने के लिए। देखो भाई ये आप हंडिया लगाओगे तो इस तरह से बच्चे आपके पास आ जाएंगे। फ़हीम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इस पेड़ की? 1000 रुपये पेड़। 1000 रुपये। मगर फ़हीम भाई ऐसे पेड़ कोई सेल नहीं करता जो अंडे बच्चे कर रहा होता है। क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश है कि लोगों की खिदमत करना, और हम तो देते ही यही हैं। ये देखिए ये सब तैयार पड़ा है, अगर आप हंडिया लगाएं इसमें तो इसमें भी बच्चे आ जाएंगे। लगा हुआ पेड़ है। हाँ लगे हुए सारे प्यारे होते हैं। तो फ़हीम भाई क्या डिमांड है इसकी? 1000 रुपये जोड़ा, कोई ज़्यादा है ही नहीं। 1000 रुपये जोड़ा। तो फ़हीम भाई ने यहाँ नीचे यही रखे हुए हैं चैनल तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अगर हम दूर तक लेन से नज़र घुमाएं तो दूर तक आपको पिंजरे ही पिंजरे दिखेंगे। तो व्यूअर्स लाइट की कमी की वजह से तो हम आपको पूरा सेटअप दिखा नहीं पा रहे फ़हीम भाई का। तो फ़हीम भाई ने ऊपर भी अपना सेटअप रखा हुआ है अच्छा। तो फ़हीम भाई अगर आप हमारी व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे जाते जाते आखिरी पर? नहीं इंशाअल्लाह ताला आप जो है परिंदे पालें, और अल्लाह से ये उम्मीद रखेंगे अल्लाह मैं रोज़गार के लिए पाल रहा हूँ तो मेरे रिस्क में इजाफ़ा करे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके रिस्क में भी इजाफ़ा करेंगे। यकीन का दारो मदार है वो नियत के ऊपर है, और नियत अल्लाह ताला के साथ सही रखें, नमाज़ों का इत्माम करें, दीन का काम करें, तबलीग का काम करें। जैसे लोग आते हैं दरवाज़े पे कि भाई आए मस्जिद में बैठें, तो उनके साथ जुड़ें, इज्तिमात में जाएं, नमाज़ों का इत्माम करें, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डालता है और उसमें तरक्की भी डालता है। आप अल्लाह की तरफ रुजू होंगे तो अल्लाह ताला फजर की नमाज़ पढ़ें, चेहरे पे नूर आएगा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक जिस्म में बरकत देंगे, असर की नमाज़ पढ़ें, बदन में ताकत आएगी ताकि आपकी सेहत सही रहे, और मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो औलाद से फ़ायदा होगा, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो सुकून से बेधड़क होकर सोएंगे और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। तो यही मुसलमान की पहचान है। आज हम इन चीज़ों से हटे हुए हैं तो आज हमारे मुश्किलात हैं। छोटे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, बड़े जो हैं वो छोटों पे नहीं करते। आज सारा मोबाइल, जो बच्चा है अगर घर में 10 आदमी बैठे हैं तो 10 के 10 मोबाइल में लगे हुए हैं। तो लिहाजा इससे परहेज़ करें, मोबाइल बच्चों को ना दें, ये नुकसानदेह कैंसर की बीमारी है। मैं अस्पतालों में भी विज़िट कर जाता रहता हूँ, लोगों के पास देखता हूँ अस्पतालों में छोटे छोटे बच्चों को गुर्दों की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। ये मोबाइल ना दें बच्चों को, और बाज़ार की चीज़ें ख़ास तौर से ना दें, ये बिल्कुल गलत है। बाज़ार की चीज़ें, ये घर की पका के चीज़ें दें, ये पापड़ से बच्चों को दूर करें, ये सारी चीज़ें। और ये बोतल जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को इतना अर्सा हो गया मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक, चाय, पान, सिगरेट, छालिया कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाई।
और ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाज़ार की चीज़ें खाता हूँ। मैं अपने घर की चीज़ें खा लेता हूँ, जो भी होता है। फल फ्रूट खाएँ, ये अल्लाह की नेमत है। ये चीज़ें खाएँ तो आपकी सेहत भी सही रहेगी, आपका रौनक भी रहेगी चेहरे पे, और आपकी सेहत वगैरह भी रहेगी। और योगा वगैरह भी करते रहें, सुबह उठ के पार्क में जाएँ, थोड़ी सी वॉक करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत वगैरह भी रहेगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह योगा कराता हूँ, कभी शान में कराता हूँ, कभी मॉडल में कराता हूँ, कभी हमारा कराची यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है, कभी मुख्तलिफ़ पार्कों में जाना होता है। तकरीबन कराची के 173 पार्कों में हम लोग जाते हैं। डिफेंस में भी, झील पार्क, हिल पार्क, क्रिस्टन, काफ़ी जगह जाते हैं हम लोग। हेल्दी सोसाइटी के नाम से हमारा बहुत सा वो है, तो हम लोग उस तवज्जो से, मेजर जाहिर साहब की तवज्जो से हम लोग योगा वगैरह भी करते हैं, कराते भी हैं। तो फ़हीम भाई आपके क्या चार्जेस है सेटअप लगाने के घर के? अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप लगाने के मेरे कोई चार्जेस नहीं होते, फ़ी सबीलिल्लाह होता है। पेयरिंग करवाने के लिए बुलाएं, अपने पेट्रोल से आऊँगा आपके पास, फ़ी सबीलिल्लाह, कोई पैसे नहीं। भाई मेरी तो ज़ात से यही लोगों से यही गुजारिश है कि भाई आप जो है मुझे बुलाएं, मुझे चेक करवाएं परिंदे बीमारी के हिसाब से, या बीमारी के हवाले से मुझसे पूछें, तो हर किस्म का इलाज भी बताता हूँ, हर किस्म का वो भी करता हूँ। फ़ी सबीलिल्लाह, कोई पैसे नहीं है मेरे, कोई कुछ चाहिए नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, ज़्यादातर काम। फ़हीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपको हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर कोई फ़हीम भाई से रब्ता करना चाहे तो फ़हीम भाई अपना मोबाइल नंबर बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा मोबाइल नंबर है 0302 247 6070 पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके सेटअप पे फिर विज़िट करेंगे, आपके दूसरे सेटअप पे। खुदा हाफ़िज़।